हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। इंदौर के हिस्ट्री शीट और बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध अतिक्रमण को लेकर निगम द्वारा की गई कार्यवाही, अवैध निर्माण को किया जमींदोज। दरअसल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह के मार्गदर्शन में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा गुंडा तत्वों के विरुद्ध संयुक्त मुहिम चलाई जा रही है। वहीं आज भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे हटाए जाने की कार्यवाही जारी रही। वहीं इंदौर शहर के नामी हिस्ट्री शीट साजिद चंदनवाला के यहां अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। मैं जहां पर खड़ा हूं उसके ठीक पीछे एक अवैध निर्माण है, उसको तोड़ा जा रहा है और इसके पास में ही इसी व्यक्ति का एक और, ये जो साजिद चंदनवाला है, इसका एक और अवैध निर्माण है, उसको भी तोड़ा जाना है। उसी कड़ी में जो है ये अभी गुंडों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान है और उसी के तहत ये जो है अवैध निर्माणों को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये साजिद चंदनवाला के पहले भी कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, पहले भी ये इस तरह के अभियान चले हैं और काफ़ी दिनों से, 1 साल से अभियान बंद था, लेकिन अभी ये पुनः शुरू किया गया। सर, कितना बल लगा है इसमें? करीब 125 लोग नगर निगम के हैं और करीब 50 का पुलिस बल है। चंदन नगर में भी कार्रवाई? हाँ, चंदन नगर में भी एक कार्रवाई है, वो भी एक अपराधी के खिलाफ है, उसका भी अवैध निर्माण है, उसको तोड़ा जाना है। तो वहाँ टीम अलग से गई है, वो भी 10 बजे के पहले हो जाएगा। सर, क्या इन 2 कार्रवाई के अलावा भी आज कोई और टारगेट पर है? नहीं, आज ये 2 कार्रवाइयाँ जो यहाँ हैं, एक मैंने जैसा बताया आपको चंदन नगर में है, इसके अलावा और आज की तारीख में और कोई कार्रवाई नहीं। सर, क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण करता था या अवैध कब्जे करके, और जिस तरीके? ये अवैध कब्जे, अवैध निर्माण दोनों हैं। जी सर। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनहार युवा बांसुरी वादक को वेणु विद्यालय का ज्ञान देंगे। यहाँ वेणु विद्यालय के अभ्यर्थी आवासीय सुधार का लाभ लेकर भारत की समृद्धि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बांसुरी वादन की हर तकनीक का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। संत संतोष ने बताया कि यह गुरुकुल आने वाले दिनों में पूरे विश्व में अपनी तरह एक अनोखा वेणु गुरुकुल होगा। यहाँ देश विदेश के होनहार बांसुरी वादक अपनी अपनी बोलियों में विभिन्न प्रकार की वासियों के साथ सदैव वेणु संसाधन में दिखाई देंगे। यह गुरुकुल मालवा की धरती का गौरव बनेगा एवं भगवान कृष्ण के इस वाग की मधुर ध्वनि को संपूर्ण विश्व में व्याप्त करेंगे। इंदौर में गुरुकुल शुरू होने जा रहा है, किस तरह की सौगात रहेगी और जो यहाँ के संगीत साधक है उनको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, ये एक्चुअली गुरुकुल जो है, ये पूरी जो परिकल्पना है वो गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की कल्पना है। उनका आदेश है कि मध्य प्रदेश में उनकी शिष्य परंपरा का विस्तार बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और वेस्ट बंगाल में है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है। अब यहाँ मध्य प्रदेश में वो चाहते हैं कि उनकी शिष्य परंपरा कायम रूप से चलती रहे, उसका विस्तार हो और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये यहाँ पे स्थापित हो। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वेणु जो है, वेणु तो भगवान कृष्ण का वाद्य है, उसको बांसुरी बोलते हैं, वंशी बोलते हैं, कोई लोग उसको बंसी, गांव में बंसी बोलते हैं। है एक ही चीज़, बांस की बनी बांसुरी। बांसुरी पूरे वर्ल्ड में बजती है, पर वो बांस की नहीं होती, वो होती है मेटल की, कोई उसका स्टील का होता है, कोई गोल्ड का भी बना लेते हैं, ऐसा विदेशों में होता है। पर विदेशी लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। उनको बांस की जब बांसुरी का साउंड सुनाई देता है तो वो पहले उसको फ्लूट बोलते थे, इंडियन फ्लूट। अब वो लोग इंडियन फ्लूट नहीं बोलते, उसको बांसुरी बोलते हैं और वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं। और मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर से मालवा और इंदौर गुरुजी से जो मेरी चर्चा होती रहती है और जो अभी भी चर्चा हुई,
तो मैंने और गुरुजी ने दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि इंदौर सबसे अच्छा शहर, सांस्कृतिक विरासत वाला, मालवा की नगरी है, लोग बड़े अच्छे हैं, सांस्कृतिक माहौल वाले, सांस्कृतिक मेकअप में उनका जो माइंड का जो सेटअप है वो सांस्कृतिक है। तो इसलिए उन्होंने इस शहर को मुझे बोला कि तुम इंदौर में ये जाके शुरू करो। शुरुआत, औपचारिक उद्घाटन तो गुरुजी करेंगे, वो तो आपको सबको मालूम ही आने के बाद। तो ये पूरा इस तरह से, और बांसुरी से अच्छा मन की शांति देने वाला कोई वाद्य ही नहीं है। आप 1 घंटा बांसुरी का आलाप सुनोगे, आप मेडिटेशन में जाओगे, आप ट्रांस में जाओगे। आपको यकीन नहीं होगा कि कई लोगों ने ये लॉकडाउन के दौरान अपने अपने मन की शांति को वापस लाने के लिए पंडित जी के, हमारे जितने भी शास्त्रीय संगीत के रिकॉर्डिंग्स है, उसमें सबसे ज़्यादा बांसुरी के रिकॉर्डिंग्स सुने, आलाप में सुने। आलाप बज रहा है, कोई उसमें साथ में संगत नहीं है, कुछ नहीं, वो आलाप में उन्होंने वो बांसुरी सुनी। और आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे मेडिटेशन का प्रभाव होता है, ये दुगना उसका प्रभाव उनकी क्रियाकलापों पे, उनकी सोच पे, सकारात्मकता पे बांसुरी प्रभाव डालती है, क्योंकि भगवान के हाथ से निकली हुई है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के विद्याचल नगर में हुई पिछले दिनों 13,50,000 की व्यापारी के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़ाए गए सभी आरोपी 18 से 20 साल की उम्र के हैं, तो काफी लंबे समय से शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दरअसल मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। पिछले दिनों विद्याचल नगर में अग्रवाल दंपत्ति के घर चोरी के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। पकड़ाए गए आरोपियों से कुल 10,38,000 रुपए बरामद किए। वहीं अन्य रुपयों के लिए भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ में अन्य अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों में भी पूछताछ की वजह से आधा दर्जन से भी अधिक वारदातों का पता चला है। पकड़ाए गए सभी आरोपियों से धारदार हथियार बरामद किए गए। सभी आरोपी 18 से 20 वर्ष के हैं। कांग्रेस विधायक, एमएलए और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो का एक वीडियो वायरल हुआ तो बात बढ़ गई। साधो से उनके इलाके के लोग विकास कार्य की बात कर रहे हैं, जिसमें साधो पलटकर उन्हें जवाब दे रही हैं कि जिसे आपने वोट दिया है उनके पास जाओ। मैं उसी की मांगे भाई, मार्सी क्यों बात कर रहे हो? तू जब तूने वहाँ का ऑर्डर नहीं दिया तो थारा अधिकार नहीं है मार्सी बात करने को। थारा अधिकार नहीं है कोई बात से बात करने को। जब तूने वहाँ का ऑर्डर नहीं दिया थारो का अधिकार मार्सी बात करने को। वो बात कर लेगा मार्सी, थारी जरूरत नहीं है। हम बात कर लेगा, हम बात कर लेगा, थारी जरूरत नहीं है। तो चाबी को मा जा, जो इंदौरी भाई से नहीं होगा पीछे घूम जाए, वो तुमको कल से पकड़ ही देगा और कांवड़ यात्रा कर जो, थारा पेड़ भर ही जाएगा कांवड़ यात्रा। उनका यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो खुद उन्हीं की पार्टी कांग्रेस ने भी उनका साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने साधु का बचाव करने की बजाय उन्हें माफी मांगने की नसीहत दे दी। दरअसल हाल ही में हुए उपचुनाव में विजयलक्ष्मी साधो उनका इलाका मानधाता सीट से कांग्रेस हार गई। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो खरगोन का बताया जा रहा है। हाल ही में अभी किसी भी न्यूज चैनल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कार्यकर्ताओं से दीपावली मिलन समारोह में आए महेश्वर विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार मेव ने मैडम साधु द्वारा सभा में आदिवासी कार्यकर्ता द्वारा प्रश्न किए जाने पर महेश्वर विधानसभा के वर्तमान विधायक विजयलक्ष्मी साधु द्वारा कार्यकर्ताओं से भरे मंच पर अभद्रता पूर्वक बात करने पर कहा कि यह विधायिका महोदय के ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार से किसी भी कार्यकर्ताओं से बात करना अशोभनीय है। आप वर्तमान में महेश्वर विधानसभा की विनायक हो, आपके लिए हर कार्यकर्ता सम्माननीय है।
हर एक महेश्वर विधानसभा का मानदाता आपके लिए पूजनीय होना था, किंतु इस प्रकार का मंच से आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं का अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और आने वाले विधानसभा में जनता इसका जवाब अपने मतों द्वारा जरूर देगी। पूर्व विधायक जी, आपसे जो पूर्व मंत्री वर्तमान विधायिका ने एक वनवासी भाई को लेकर जो टिप्पणी की है, उसके संबंध में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उस संबंध में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उस मतदाता का अपमान कर रही है जो वनवासी मतदाता है। वनवासी मतदाता बिरसा मुंडा के वंशज हैं, टंटिया मामा के वंशज हैं। उनका अपमान, जो घुटनों पे बैठ के मैडम को प्रणाम कर रहे हैं, उनका अपमान कर रही है। मैडम को यह अपमान आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। अगर वनवासी भाई एक हो गए तो मैडम को बाहर का रास्ता दिखाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप जो कावड़ यात्रा निकालते हैं, उसके संबंध में पूर्व मंत्री जी ने कुछ टिप्पणी करी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा आपने पूछा कि कावड़ यात्रा पे उन्होंने टिप्पणी कर दी। कावड़ यात्रा वनवासी समाज की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। कावड़ यात्रा शंकर भगवान को जल अभिषेक चढ़ाने जाती है। कावड़ यात्रा का हेतु नहीं मालूम शायद मैडम को। कावड़ यात्रा पूरे देश में निकाली जाती है। उस कावड़ यात्रा की वो निंदा कर रही है, उस कावड़ यात्रा की वो आलोचना कर रही है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और हिंदू समाज के लिए ऊपर अगर वो टिप्पणी करती हैं तो निश्चित मैडम का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से तो नहीं आई है, कि हिंदुस्तान में निवास करती है। वो मैडम, वो विजयलक्ष्मी साधु मैडम, जो जिन अपने आगे, अपने नाम के आगे उनके पिताजी का नाम सीताराम जी साधु लिखती हैं, वो पूछ रही हैं कि कावड़ यात्रा में जाओ और कलश उठाओ। क्या बड़ी दुख की बात है कि वो हिंदू समाज को ही नहीं समझ पाई अभी तक। विधायक जी, मैडम जी ने आप जो केसरिया दुपट्टा है, उसके संबंध में भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। मैडम को नहीं मालूम कि केसरिया दुपट्टा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भगवा ध्वज हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और भगवा ध्वज और केसरिया दुपट्टे को लेकर वो टिप्पणी कर रही है। फिर मुझे शंका हो रही है कि मैडम किस वर्ग से आती हैं। मैडम इस देश से आती हैं कि इस देश से बाहर से आती हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि मैडम का निश्चित डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और उस वनवासी समाज का अपमान कर रही हैं, उन्हें निश्चित ही माफी मांगना चाहिए वनवासी समाज से। उन्हें जरूर इस वनवासी समाज से माफी मांगना चाहिए जिस वनवासी समाज का अपमान करने का कृत्य किया है उन्होंने। खरगोन जिले के महेश्वर के पीपलिया संकुल क्षेत्र में आने वाले जोगीनाथपुरा स्कूल में एक शिक्षक ऐसा भी है जो बच्चों के भविष्य की चिंता तो करता ही है तथा वहीं पर यह शिक्षक उनके शारीरिक व मानसिक विकास के बारे में भी सोचता है। शायद मध्य प्रदेश में पीपलिया जोगीनाथपुरा की यह पहली स्कूल बनी है जो अपने छात्रों को शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ उनके शारीरिक विकास की चिंता भी करता है। यहाँ का स्कूल प्रभारी अपने सभी बच्चों को रोज अपने ही स्कूल में उगाई गई हरी और ताजी सब्जियां वितरण करते हैं। मध्य प्रदेश शासन की ऐसी मंशा है कि प्रत्येक शालाओं में जो बच्चे अध्ययनरत है उनको मध्याह्न भोजन में ये हरी साग सब्जी खाने को मिले। अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें बंद है। शासन का ऐसा मानना है कि जब तक स्कूल चालू नहीं होते तब तक किचन गार्डन तैयार कर ले और जैसे ही स्कूल चालू होंगे ताकि बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में ये हरी साग सब्जियां खाने को मिले ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और बच्चों की दर्ज संख्या भी बढ़े। क्योंकि रोज उनको खाने में हरी साग सब्जियां मिलेंगी तो बच्चों का विकास भी होगा और वो लालच के कारण वो आएंगे। आज भी हमने बहुत सारे बच्चों को, अभी स्कूल बंद है तो हमने घर करीब 50 किलो सब्जियां वितरित की गई। प्रत्येक बच्चे को घर से बुला करके उनके माता पिताओं के समक्ष उनको दी ताकि वो बच्चों को हरी साग सब्जियां खाए, खुद भी खाए और बच्चों को भी खिलाए। जी सर।